Hello everyone, welcome back to my Learning and Understanding the Studies. My name is Taru Jain and today we learn about objective of management. इन पार्ट वन वीडियो मैनेजमेंट में हमने उसमें डिस्कस करा था कि मैनेजमेंट क्या होता है इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स. इन पार्ट टू we discuss importance of management and nature of management. This is part 3 objective of management. हर कंपनी के हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. जो ऑर्गेनाइजेशन जो बिज़नेस रन कर रहा है वो चाहता है कि मैं हर ऑब्जेक्टिव को अर्न करूँ. तो हम देखते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं. फर्स्टली व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव है क्या. ऑब्जेक्टिव वो चीज़ होती है जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो हमारा एंड रिजल्ट होता है. मैनेजमेंट हैज़ टू अचीव ऑल ऑब्जेक्टिव इन एन इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर. ऑब्जेक्टिव वो होता है जो मैनेजमेंट इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली उस टारगेट को उस गोल को अचीव कर सके. राइट. मैनेजर को हर ऑब्जेक्टिव को फोकस करना होता है और खाली एक ही ऑब्जेक्टिव नहीं होते. इसमें हम डिस्कस करेंगे 3 ऑब्जेक्टिव. वैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, बस हम इस वीडियो में 3 ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव. सो व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वो होता है कि जहाँ पर हमारा जो बिज़नेस है, जो हमारी बिज़नेस की ग्रोथ है वो लंबे टाइम तक हो, सर्वाइवल कर सके हम बिज़नेस, प्रॉफिट अर्न कर सके. इसमें कहा है कि खाली प्रॉफिट को अर्न करना ही बिज़नेस नहीं होता, कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ ऑब्जेक्टिव. खाली प्रॉफिट को अर्न करना ही हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता. इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं. जैसे हमारा जो बिज़नेस है वो लॉन्ग टाइम तक मार्केट में रहे, हम कंपटीशन में एग्जिस्ट कर सकें, हमारी बिज़नेस की ग्रोथ हो, हमारा बिज़नेस एक्सपेंड हो, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हो, नंबर ऑफ़ ब्रांचेस हो, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे बिज़नेस में ये सब हो. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा. सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. फर्स्ट इज सर्वाइवल. व्हाट इज सर्वाइवल. द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिशन मार्केट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सर्वाइवल क्या होता है. सर्वाइवल वही होता है कि हमारा जो हम बिज़नेस कर रहे हैं, जो हम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, वो लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सके मार्केट में, सारी कॉस्ट को कवर कर सके और मार्केट में हमारी कोई इमेज हो. अगर हम सर्वाइव नहीं करेंगे, अगर हम लंबे टाइम तक नहीं रहेंगे, तो हमें ना तो कोई ऑब्जेक्टिव अटेन कर पाएंगे, ना ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी. इसमें हम एग्जांपल लेते हैं. एक लड़का है राम, वो एक शॉप को रन कर रहा है. उसकी जो कॉस्ट है वो 50,000 आ रही है पर मंथ. तो वो एटलीस्ट इतना रेवेन्यू चाहता है कि एटलीस्ट 50,000 तो उसको कवर हो. अगर उसका 50,000 ही कवर नहीं है तो उसका बिज़नेस सर्वाइव नहीं करेगा. सो जितनी कॉस्ट है एटलीस्ट उतना रेवेन्यू कवर होना ही चाहिए, तभी आपका बिज़नेस, तभी आपकी शॉप, तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सकती है. नेक्स्ट वन इज़ प्रॉफिट. प्रॉफिट में क्या क्या है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न प्रॉफिट. हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर कंपनी का, आज हम कोई दुकान खोल रहे हैं, हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा. बट कहते हैं प्रॉफिट इज़ इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. प्रॉफिट इज़ अ रिवॉर्ड गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क. प्रॉफिट भी तभी मिलेगा जब हम रिस्क बियर करेंगे, जब हम कंपटीशन में जाएंगे, जब हम मार्केट में खड़े होंगे, तभी हम रिस्क बियर करेंगे और तभी हमें प्रॉफिट होगा. बिना रिस्क के कोई प्रॉफिट नहीं होता. और खाली एक प्रॉफिट को अर्न करना ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता. सर्वाइवल, ग्रोथ भी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. ठीक है. इसके साथ साथ जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक शॉप का रेवेन्यू, जैसे हमने राम की शॉप की बात करी थी, राम की शॉप में 50,000 कॉस्ट है, उसका रेवेन्यू भी 50,000 आ रहा है, तो वो मार्केट में सर्वाइव कर सकता है. अगर वो नहीं आ रहा है तो वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता. प्रॉफिट में अगर हम देखें, अगर वो 50,000 से ज़्यादा रेवेन्यू ला रहा है तो क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है.
उस प्रॉफिट से वो क्या कर सकता है, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को उसको हेल्प कर सकता है और अपने बिजनेस के रिस्क को रिड्यूस कर सकता है। और वो न्यू वैरायटी इनोवेशन अपने उसमें जो उसका बिजनेस चल रहा है, जो उसकी शॉप चल रही है, वो उसमें कर सकता है। अगर रेवेन्यू से ज़्यादा हमें कुछ अर्न हो रहा है तो वो कहलाता है प्रॉफिट। 50,000 कॉस्ट लगी, 50,000 रेवेन्यू आ रहा है, तो हमारा बिजनेस ठीक है, मार्केट में सर्वाइव कर सकता है, बट वी नीड मोर। अगर 50,000 से ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट बहुत अच्छा है, हम उसको मेजर कर सकते हैं। पर प्रॉफिट कब मिलेगा, जब हम रिस्क बियर करेंगे। थर्ड वन इज ग्रोथ। ग्रोथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड। ग्रोथ क्या होती है कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, उसकी ग्रोथ करनी। जैसे हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, हमारी कितनी सेल्स हो रही है, हमारी कितनी ब्रांचेस हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं। जैसे हम ग्रोथ का अगर हम एग्जांपल लें कि जो पतंजलि प्रोडक्ट है, पतंजलि जो कंपनी है, पतंजलि इज़ ग्रोइंग एज इट डीलिंग इन अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। उसके पास बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट है पतंजलि, और वो डे बाय डे ग्रोथ कर रही है। अब उसके मेगा स्टोर्स खुल गए हर सिटी में, और उसकी इतने प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, हर चीज़ हम पतंजलि की यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा एग्जांपल है कि वो सरवाइव भी कर रहा है मार्केट में, उसे प्रॉफिट भी हो रहा है और उसका बिजनेस ग्रोथ भी कर रहा है। नेक्स्ट वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, चाहे शॉप कर रहे हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए कि हमारी जो हम काम कर रहे हैं उससे सोसाइटी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, या फिर और पीपल्स को प्रॉब्लम हो रही हो। ऐसा काम हमें नहीं करना है। मेनली सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स द सोसाइटी, किस पे बेस है, वो सोसाइटी पे बेस है। सप्लाई ऑफ गुड, हमें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करनी चाहिए। इकोनॉमिक वेल्थ को देखना चाहिए। इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड, जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हों वो वाले मेथड, वो वाले प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। एम्प्लॉयमेंट को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, और जो वीकर सेक्शन के लोग होते हैं उनको हेल्प करनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज पर्सन, इसको हम कहते हैं पर्सनल, ह्यूमन एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है कि हम किसी बिजनेस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में अगर हम वर्क कर रहे हैं तो हमारा कुछ खुद का भी ऑब्जेक्टिव होगा कि हमें अपने काम के अकॉर्डिंग सैलरी मिले, टाइम टू टाइम इंसेंटिव मिले, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, स्टेटस हो, जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं वहाँ की कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, और हमें मोटिवेशन मिलता रहना चाहिए। अगर हमें टाइम टू टाइम बोनस मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, तो हमें हमारे अंदर मोटिवेशन होगा कि हम काम और अच्छे से करें। पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर किसी के लिए, इंडिविजुअल के लिए। सो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि ओवरव्यू ले लेते हैं एक बार हम। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में 3 ऑब्जेक्टिव: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हमने बात करी पर्सनल, सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट की। ठीक है, कि हमें मार्केट में सर्वाइव भी करना है, प्रॉफिट भी अर्न करना है और बिजनेस की ग्रोथ भी करनी है। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में मैं क्या बताया कि हमारा सोसाइटी के प्रति भी कुछ फ़र्ज़ होना चाहिए, कि अगर हम कुछ बिज़नेस कर रहे हैं या शॉप चला रहे हैं तो सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और हमको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे हमें अच्छे प्रोडक्ट सप्लाई करने चाहिए, हमारा कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना चाहिए। मेथड जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हो वो वाले मेथड यूज़ करने चाहिए। वीकर सेक्शन हो उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए। थर्ड वन इज़ पर्सनल, ह्यूमन एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इसमें हमने बात करी कि हमारे पर्सनल के भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे हमें सैलरी मिलनी चाहिए टाइम टू टाइम, हमारे वर्क के अकॉर्डिंग हमें सैलरी मिलनी चाहिए, हमें प्रमोशन मिलना चाहिए, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए हमारी, और जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं वहाँ पर हमारी वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो गाइस, थैंक यू for watching my video, and please do like, comment and share, and if any query please write down in comments box. And next video is for levels of management. So
थैंक यू।